वेलकम टू टुडेज सेशन जहाँ पे हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड को अच्छे से समझेंगे कि क्या ये फंड इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं। देखते हैं। तो सबसे पहली चीज जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स किसी भी फंड को जब सिलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं फिल्टर करते हैं तो रिटर्न्स को देखते हैं। बट तो मैंने ये फर्स्ट स्लाइड में ही रिटर्न्स को रखा है, बाकी डिटेल में अगले स्लाइड्स में आपसे करूंगा, राइट। तो जो रिटर्न है आप देख सकते हैं। अगर इस कैटेगरी की बात करें, अगर स्मॉल कैप की बात करें, तो स्मॉल कैप ने जो रिटर्न दिया है ये 10,000 पे है, राइट। कि इफ यू हैड इन्वेस्टेड 10,000 रुपीज तो क्या होता, राइट। सो जो इस कैटेगरी का रिटर्न है वो 10,000 आपका बनता 77,708 रुपीज के आसपास, राइट। एट द सेम टाइम जो एस बी आई स्मॉल कैप है, इस फंड ने अगर आप 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो इट वुड हैव टर्न दैट 10,000 टू 1,05,000। तो आप जो इंटेंसिटी ऑफ इंक्रीज कह सकते हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। और एट द सेम टाइम मैं हमेशा बेंचमार्क जो देखता हूँ, जो इंडेक्स रिटर्न है आपका, इंडेक्स रिटर्न बहुत ही कम रहा है, जो कि है 40,156 रुपीज, राइट। सो दोनों में बहुत ज्यादा गैप है। बट हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले ही मेंशन कर देता हूँ कि स्मॉल कैप में रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू दी अदर कैप्स, दैट इज मिड कैप और लार्ज कैप, राइट। आगे बढ़ते हैं। कुछ बेसिक डिटेल्स हैं इसके। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है वो है 5,000 रुपीज का। मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपीज से आप शुरू कर सकते हैं। यही मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड एक जरिया है जहाँ पे आप, डजंट मैटर कि आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी जो आपका प्रेजेंट स्टेटस हो वो डिपेंड नहीं करता है यहाँ पे, राइट। तो 500 रुपीज से भी आप शुरू कर सकते हैं। जो मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो 1,000 रुपीज का होता है। अगर आप एक साल के अंदर अंदर अपने फंड से एग्जिट करते हैं तो 1% का रिडम्पशन लोड या एग्जिट लोड लगाया जाता है, राइट। ये बेसिक चीजें आपको जो आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, फंड डॉक्यूमेंट, उसमें भी आपको मिलेगा। जो इसका एसेट एलोकेशन है वो एक बार देख लेते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ एसेट एलोकेशन चाहे आपका खुद का पोर्टफोलियो हो चाहे किसी फंड का पोर्टफोलियो हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसका जो इक्विटी एलोकेशन है वो है 83.23% का। जबकि जो कैटेगरी, जब मैं कैटेगरी मेंशन कर रहा हूँ, दैट मींस स्मॉल कैप कैटेगरी में जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है वो है 93.28%। का दैट मींस नियर अबाउट 10% का के आसपास का इक्विटी गैप है। दैट मींस इक्विटी एलोकेशन में गैप है और ये चीजें डायनामिक है। आज आप गैप देख रहे हैं, हो सकता है 5 महीने बाद, 3 महीने बाद ये गैप कम हो जाए, राइट, या बढ़ जाए। दोनों चीजें पॉसिबल होती हैं, राइट। तो 83% के बाद जो रिमेनिंग पोर्शन है, दैट इज 16.67 या 16.7% के आसपास का, वो कैश है। कैश है, लिक्विड मनी में वो इन्वेस्ट वो है, राइट। ना इसकी अगर बात करें, अगर हम जो इन्वेस्टिंग स्टाइल की बात करें, डेफिनेटली अगर स्मॉल कैप है तो उसका ग्रोथ ही उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल रहेगा। जो यील्ड है काफी अगर देखा जाए तो कम है। यील्ड एंड रिटर्न में फ़र्क है, वो मैं किसी दूसरे दिन आपको बताऊँगा। मोमेंटम डेफिनिटली स्मॉल कैप प्लेयर अगर है तो मोमेंटम उसे खेलना ही पड़ेगा, राइट? अ, थैंक्स टू द फंड मैनेजर एंड हिज टीम, द क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स ही पिक्स आर क्वाइट गुड। वोलेटाइल काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं है। जब मैं बहुत ज़्यादा नहीं है तो इस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो कैटेगरी वाइज़ जो एवरेज है उससे जस्ट थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा इसका वोलेटिलिटी है, जो कि नॉर्मल है, राइट? लिक्विडिटी कम है, क्योंकि जब आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसी कंपनीज होती हैं जहाँ पे लिक्विडिटी ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है, लिक्विडिटी कम ही हमेशा होगी। साइज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, एक कह सकते हैं मीडियम लेवल साइज़ है इसका, राइट? तो रिस्क एनालिसिस की अगर बात करें, जो चार्ट आप देख पा रहे थे कि अल्फा बीटा का मतलब क्या है, कि अल्फा मीन्स कितना ज्यादा जनरेट हुआ किया इसने। 4.51% का अल्फा इसने जनरेट किया है। और बीटा जो है, दैट मीन्स वोलेटिलिटी की बात करते हैं, तो 0.7% इसका बीटा है, राइट। जो मीन रिटर्न देख सकते हैं कि एसबीआई जो बेसिकली बेंचमार्क है, अगर हम उसके देखें और साथ साथ जो स्मॉल कैप का रिटर्न देखें, तो इसमें काफी लगभग 4% के आसपास की कमी दिखाई देती है। लेकिन ये चीजें चेंज होंगी, हमेशा याद रखें। साथ-साथ इसका जो रैंक है, अगर मैं मीन रिटर्न की बात करूँ तो 19 है, लेकिन मीन जब आप बात कर रहे हैं तो साथ में स्टैंडर्ड डेविएशन मेंशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन में इसका देखिए सेकंड रैंक इस कैटेगरी में, दैट मीन्स इसके जो रिटर्न्स हैं बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करते। दैट मीन्स जो परफॉर्मेंस है इसका काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है, राइट? नाउ अगर एक्सपोज़र की बात करें कि ये फंड कहाँ किस-किस सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, तो मैंने इसको 3 अलग-अलग पार्ट्स बताए हैं, सिक्लिकल सेक्टर्स, सेंसिटिव सेक्टर्स और डिफेंसिव सेक्टर्स। तो इसके ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टेड है ये इस फंड का, वो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि एक सेंसिटिव सेक्टर है, राइट? दूसरा जो है वो है कंज्यूमर सिक्लिकल, नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि सिक्लिकल इंडस्ट्री है। उसके बाद इसका इन्वेस्टमेंट बेसिक मटेरियल्स में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है।
लेकिन आप एक चीज़ देखिए, बाकी तो आप देख ही पा रहे हैं स्क्रीन पे, जो इस कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट्स है इंडस्ट्रीज़ में, उससे ज़्यादा इसके इन्वेस्टमेंट्स है। 30% के आस-पास कैटेगरी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन इस फंड ने इसमें 8% ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। सिमिलरली कंज्यूमर साइक्लिकल में इस फंड जो बेसिकली कैटेगरी है, उस कैटेगरी फंड्स जो है वो 17 साढ़े 17% इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इस फंड ने 23% का इन्वेस्टमेंट किया है। तो सिमिलरली बेसिक मेट्रिक्स में थोड़ा कम है, फाइनेंशियल सर्विसेज में थोड़ा कम है, तो ये जो एडजस्टमेंट्स हैं, ये फंड्स को हमेशा करता रहना पड़ेगा। टॉप 10 होल्डिंग्स में इसके 10 जो कंपनीज़ हैं आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है इसका ब्लू स्टार लिमिटेड में है, एचडीएफसी फाइनेंस, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, लेमन ट्री होटल्स, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, चैरिट होटल्स, सीएमएस इन्फोसिस्टम्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज और एल्की इक्विपमेंट्स इसके टॉप 10 होल्डिंग्स में है, और जो इनका पोर्टफोलियो वेट वो भी यहाँ पे दे रखा है। अगर आप ब्लू स्टार की बात करें तो इन्होंने सबसे पहली जो खरीद की थी वो थी जून 30 2018 में, मीन्स 5 साल हो गए हैं। अ, और अगर मैं पुराने की बात करूँ तो शायद एल्गी इक्विपमेंट्स 2013 की होल्डिंग है, अभी भी इनका पोर्टफोलियो का 2.4% ये करता है। तो दैट मीन्स पेशेंट फंड मैनेजर है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केट वोलेटिलिटी क्या रहता है इसका? तो अगर मैं अपसाइड की बात करूँ, अपसाइड डाउनसाइड का मतलब क्या है कि जब इसने कैटेगरी मतलब जो बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न दिए हैं, तब क्या रहा है, और जो डाउनसाइड मतलब जब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तब इस फंड का क्या परफॉर्मेंस रहा है, राइट? सो अपसाइड में जब अगर हम देखें तो 77 इंडेक्स का कहीं न कहीं अपसाइड, 77% इंडेक्स का अपसाइड रहा है, लेकिन इसका उससे काफ़ी ज़्यादा रहा है 82%। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट है, मैं हमेशा स्मॉल कैप में एक चीज़ आपको कहता हूँ कि डाउनसाइड जब मार्केट खराब सिचुएशन में चली गई है, तब इंडेक्स ने कितना परफॉर्म किया है, दैट इज़ 27%। कंपेयर टू दिस डाउनसाइड में इसने परफॉर्म किया है 67%, व्हिच इज़ वे बेटर देन द इंडेक्स परफॉर्मेंस, राइट? साथ में जो ड्रॉ डाउन हुआ है कि जब नेगेटिव में गया तो मैक्सिमम कहाँ तक गया है? वहाँ पे आप देखिए इंडेक्स और कैटेगरी देखिए, इंडेक्स मैक्सिमम 27% गया है। कैटेगरी जो इस एक स्मॉल कैप कैटेगरी के जो फंड्स हैं अलग-अलग एएमसीज़ के, उनका जो एवरेज ड्रॉ डाउन रहा है 35% का। लेकिन इस फंड का जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहा है वो है 28.4%, राइट? तो ये बहुत ही एक एनकरेजिंग चीज़ है एज़ फॉर द इन्वेस्टर्स। जिसका मैक्सिमम ड्रॉडाउन मतलब इस ज़ोन में कितने दिन या कितने साल, कितने महीने रहा है, तो वो है मैक्सिमम 2 महीने तक वो इस ज़ोन में रहा है। आप देख सकते हैं February 1st 2020 से March 31 2020, दैट इज़ द पीरियड ऑफ कोविड-19। कंसंट्रेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंड्स है, नंबर ऑफ फंड 56 है। 56 में से जो टॉप 10 है फंड्स, वो 27% के आसपास का एलोकेशन वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। टॉप जो 3 सेक्टर्स हैं, 45% एलोकेशन उनके पास है, तो कहीं न कहीं देखिए सेक्टर हेवी है ये। इसके साथ-साथ अगर हम देखें फंड मैनेजर की बात करें, तो जो फंड मैनेजर है इस फंड के वो है मिस्टर श्रीनिवासन, जो कि मास्टर्स इन कॉमर्स हैं, और साथ-साथ उन्होंने एमएफएम भी किया हुआ है, और काफ़ी कैपेबल एक फंड मैनेजर हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड से 2013 से मोस्ट प्रोबेबली ये हैं, और एसबीआई म्यूचुअल फंड जॉइन करने से पहले वो ओपेनहेमर और मोतीलाल ओसवाल जैसे रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, राइट? सो आई होप दैट्स इट। मेरा जो एनालिसिस कहता है वो ये है कि अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और आपको पता है आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या है, इफ दीज थिंग्स आर सॉर्टेड आउट, देन इन द स्मॉल कैप कैटेगरी आई वुड हाईली रेट दिस पर्टिकुलर फंड, बिकॉज इसने कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है विद मिनिमम ड्रॉडाउन एज कंपेयर टू द category as well as index. So if you are thinking of investing in a small cap mutual fund, SBI mutual fund can be a good option. So that's it for today. I hope the next session will be on another fund where we'll be exposing the fund thoroughly and understand the intricacies of the fund. Thank you so much, and bye bye for today.